जय हिंद। आइए समझते हैं हम लोग घनाभ के बारे में। इससे पहले वाला में आप लोगों के बताए थे कि घन में जो कॉर्नर कितना होता है, ठीक है, कटिंग कितना होता है और भुजा कितना होता है। ये 3 फेज वाला, 2 फेज वाला, 1 फेज वाला, एक भी कलर के भाग जो है कितना भाग होता है, वो सब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं फार्मूला की मदद से। और साथ में हम लोग प्रॉब्लम वाला भी क्वेश्चन किए थे। तो इस सेशन में हम लोग घनाभ से रिलेटेड हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए ये जो है घनाभ है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी कि रेक्टेंगल से आयत से बना होता है आपका घनाभ। ठीक है, तो इसमें 3 तरफ से कलर के अवभाग कितना है, 2 तरफ से कलर के अवभाग कितना है, एक तरफ से कलर के अवभाग कितना है, एक भी की तरफ से कलर के अवभाग जो बीच में है मलाई वो कितना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें भी आपका जो है 8 कोना होता है, 12 भुजा होता है और आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, या कह लीजिए आप टोटल कटिंग। ठीक है, टोटल जो स्लाइस है काटेंगे तो कितना पीस निकलेगा, तो फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। सही है। अब देखिए 3 तरफ से, देखिए 3 तरफ से कलर किया हुआ भाग कितना है, तो 3 सतहों पर रंगीन भाग, रंगीन भाग कितना होगा बताइए। तो हर एक कोना में होगा 3, जो है 3 तरफ से किया हुआ भाग है। ठीक है, तो इसका जो होता है कोना 8 होता है, तो ये हो गया 8। घन हो या घनाभ हो, आपका 3 तरफ से कलर किया हुआ भाग 8 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 2 तरफ से, ठीक है, 2 सतहों पर, 2 सतहों पर रंगीन भाग कितना होगा बताइए। ये जो है 6 × 4 × 3 के फॉर्म में है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना का है। ठीक है, अच्छा लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। अच्छा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है 4 का है। देखिए ना 1 2 3 4, सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2 सतहों पर रंगीन भाग कितना है। ठीक, आइए फार्मूला बताते हैं आप लोग को। देखिए क्या करना है, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। देखिए 4 × L - 2, ठीक है, +4 × B - 2 +4 आपका LBH - 2। सही है, अगर ये याद रख लेते हैं तो हम लोग को 2 सतहों पर रंगीन भाग जो है कितना पीस है, कितना स्लाइस है, वो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ से, ठीक है, एक सतह पर रंगीन भाग कितना होगा। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला याद रखना है, तभी जाकर के फटाफट बन पाएगा। तो 2, ठीक है, L - 2 फिर B - 2, सही है, फिर प्लस B - 2, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फिर H - 2, ठीक है, प्लस H - 2 इंटू बच गया L - 2। सही है, तब LB BH और LH, ठीक, और इंटू में 2 कर दीजिए और बीच में रहेगा प्लस प्लस। इस पर जो भी वैल्यू है ये पुट कर देंगे तो हमारा एक सतह पर कलर किया हुआ भाग निकल जाएगा। नो कलर, एक भी सतह पर कलर नहीं किया हुआ भाग कितना निकलेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए L - 2 B - 2 और H - 2। ठीक है, LBH और -2 और इंटू में कर दीजिए, तो एक भी कलर किया हुआ भाग नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे कि इसको बनाते हैं। देखिए देखा जाए तो कितना कटिंग है, कितना स्लाइस है यहाँ पे, ठीक है, कितना टुकड़ा निकलेगा। ठीक, तो देखिए LBH मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × 18, 18 × 4 = 72।
ठीक है। तो 72 पीस टोटल हो गया, ये टोटल कटिंग कितना हो गया, 72 हो गया। आइए, 3 सतहों पर कलर है, भाग जो है कितना निकलेगा, 8 है। ठीक है, कोई सा भी रहे, 12 14 18 का भी रहे, 26 30 100 का भी रहे, तो हमेशा 8 ही निकलेगा 3 सतहों वाला, चाहे घन हो या घनाभ हो। ठीक, 2 सतहों पर रंगीन भाग कितना निकलेगा, आइए देखिए, आपका ये निकल गया आपका 8। ठीक है, 3 सतहों पर। ठीक, 2 सतहों पर रंगीन भाग, तो 4। ठीक है, 4 L - 2, L कितना है, देखिए इसमें -2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका 1 और ये हो गया 2। ठीक है, अब बीच में प्लस प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 4, सही है, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, शॉर्ट तरीका हो गया ये, या फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, इतना ही आएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो 16 यहाँ पे हो गया, प्लस 4 हो गया और प्लस 8 हो गया, आपका हो गया 16 4 20 और 8 28, यानी 28 को जो है 28 जो पीस निकलेगा इसमें से, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, इधर भी 4, इसी टाइप से 1 इधर फिर 1 इधर, इसी टाइप से आप जब जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तो 28 पीस होगा 2 सतहों पर कलर किया हुआ भाग। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका 2 सतहों पर कलर किया हुआ भाग। अब एक सतह पर कलर किया हुआ भाग देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 2, आइए L -2 और B -2, यानी कि 4 इंटू 1। ठीक है, शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं अपन, 4 इंटू 1 फिर प्लस, ठीक 1 इंटू 2 फिर प्लस 4 इंटू 2 कर लीजिए, 4 इंटू 2, या फिर इसको वैल्यू जो है पुट कर दीजिए यहाँ पे, LBH 6 3 4 का जो है इसे पुट कर लीजिए, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकल जाएगा, 4 + 2 + 8। ठीक है, तो 8 4 12 और 12 और 2 14 दूना 28, ये भी 28 पीस। ठीक है, ये भी 28 पीस। आइए, अब बच गया एक सतह पर कलर किया हुआ भाग। ठीक है, अच्छा एक सतह पर तो निकाल दिया हमने ना 28, एक भी कलर नहीं। ठीक है, एक भी कलर नहीं, तो देखिए L -2 B -2 H -2, तो ये निकला -2 -2 -2, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 कम 4 और 8 8 हो गया। अब देखिए हमारा टोटल कटिंग कितना है, 72 है। ठीक है, ये सबको ऐड करने पर 72 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, तो 8 चौका 32, 2 हाथ में 3। ठीक है, तो 3 2 5 2 7 हो गया। ठीक है, ये भी चेक हो गया, हमने पूरा निकाल दिया हमने। आइए तो एक प्रश्न लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न है कि एक 12 14 16, ठीक है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा जाता है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जबकि है 12 14 16, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो कह रहा है कि 3 सतहों पर कितना रंगीन होंगे, 2 सतहों पर रंगीन कितना होगा, 1 सतह पर रंगीन कितना होगा, रंगीन रंगहीन है मतलब नो कलर कितना होगा, और टोटल कटिंग जो है टोटल पीस कितना होगा वो बता दीजिए। ठीक है, 12 14 16, 12 14 16, ध्यान दीजिएगा 12 14 ये रहा 16। ठीक है, LBH। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सही है, 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का नहीं, अगर 1 का पूछा होता तो फिर ये सही है, 2 का स्लैश रहना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का। तो देखिए क्या करेंगे बताइए, तो सबसे पहले डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना सारा में, 2 से, ये 2 ये 2 और ये 2, तो 6 7 और ये रहा 8। ठीक है, आपका 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब निकालना क्या है, टोटल कटिंग निकालना है, 3 सतहों पर रंगीन भाग निकालना है, 2 सतहों पर 1 सतह पर और
एक भी कलर नहीं का निकालना है। फटाक से ये वैल्यू जो है इस पर पुट कर देंगे, पटापट निकल जाएगा आपका। आइए देखिए, पूछ रहा है कि 3 सतहों पर, 3 सतह पर कितना होगा, हमेशा 8 होगा, चाहे घन हो या घनाभ हो। 2 सतहों पर, ठीक है, 2 सतहों पर फॉर्मूला क्या है अपन के पास, 4 l-2 b-2 h-2। तो यहाँ पर ही -2 कर देते हैं सारा में। देखिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, 4 से क्या करना है, 4, आइए 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, सही है। ये वैल्यू पुट कीजिए ना यहाँ पे, ठीक है, l-2, तो l कितना है, 6 है, 6 में से 2 जाएगा हमारा तो 4 ही तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आएगा, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 16 प्लस 5 चौका 20 और प्लस 6 चौका 24, ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो 6 4 10, 0 हो गया आपका, 1 हो गया और 2 2 4 5 1 6 हो गया। ठीक है, तो दो मतलब दो तरफ से कलर किया हुआ भाग 60 हो गया। आइए एक तरफ से एक सतह पर कलर किया हुआ भाग निकालिए। तो अपन के पास फार्मूला है 2 इंटू अंदर में है l-2 इंटू b-2। आइए l-2 b-2 h-2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए फटाक सा। तो 5 चौका 20 प्लस देखिए 6 5 30, कितना इजी निकल गया यहाँ पे, और 6 चौका 24, सॉल्व कर दीजिए तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 और ये रहा 3 2 5 2 7 74। ठीक है, 3 2 5 2 7 सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 148 जो है एक सतह पर कलर किया हुआ भाग है, एक भी कलर नहीं। ठीक है, यानी कि बीच वाला निकलेगा, नो कलर। आइए नो कलर के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, l-2 b-2 h-2, तो -2 -2 -2 हमने किया तो 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो 6 25 30, ये हो गया 30 इंटू 4, यानी कि 1 4 3 12 120, सही है। चेक करना है, ठीक है, चेक करना है तो फिर कर लीजिए। देखिए 8 7 56 फिर 6, ठीक है, निकल जाएगा, टोटल कटिंग निकल जाएगा यहाँ से। 8 7 56 और इंटू 6, 6 6 36, हाथ में 3 बच गया, 6 बचे 30 और 3 33, यानी कि 336 पीस आना चाहिए ये सबको जोड़ने पर। ठीक है, तो 8 है 60 है 148 है और 120 है, ऐड कीजिए फटाफट। तो ये हो गया 8 8 16 16, 6 हाथ में 1, सही है, 6 1 7 हो गया, 7 8 4 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 1 2 3 बस हो तो गया, 336 336, यानी कि आपने जो आंसर लाया है 3 सतहों पर, 2 सतह पर, 1 सतह पर और एक भी कलर नहीं का, वो राइट आंसर लाया आपने। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, आपका घन और घनाभ से रिलेटेड जितना भी प्रश्न था वो बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों के टाटा बाय बाय।